हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार। चतुर्दशी रात्रि को 1:01 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 3:48 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:11 से 4:39 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। जी, महाशिवरात्रि मतलब शिव और शिवा की मिलन का दिन। भगवान शिव को यूं तो प्रलय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि वे काफ़ी क्रोध में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से नारियल बाहर से बेहद सख्त, अंदर से बेहद कोमल होता है, ठीक उसी तरह से शिव शंकर भी प्रलय के देवता के साथ सृष्टिकर्ता भी हैं। कहते हैं शयेति तिष्ठेति योजनानां मध्ये शिवः इति, अर्थात जो अत्यंत सरल हो उसे शिव कहते हैं। वह थोड़ी सी भक्ति से खुश होता है। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाया जाता है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव जी के निष्कल स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी पावन तिथि को महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। इसी कारण यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुई। इस दिन माता पार्वती और शिव के ब्याह की तिथि के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त शिवरात्रि की रात्रि में निराहार जितेंद्रिय होकर अपनी पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा निश्चल भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं, वह वर्ष पर्यंत शिव पूजन करने मात्र से सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो भगवान शिव की इस रात्रि शिवरात्रि में भगवान शिव का पूजन करें और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करें। एक बड़ा प्रश्न आता है कि शिव की उपासना कैसे करें हम शिव की उपासना? तो बोलते हैं भगवान शिव को आशुतोष कहा गया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान को बेल का पत्र चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, पवित्र जल चढ़ा दें। इसके अलावा तो धतूरा, बेलपत्र, आग का फूल, ये सब चढ़ा करके भगवान शिव का सानिध्य पाया जाता है। इस दिन जल्दी से स्नान करके भगवान के नाम के पूजन का संकल्प करें। भगवान सूर्य को अर्घ दें। फिर गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका स्थापन करके और फिर षोडशोपचार से सभी की पूजा कर फिर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का इस दिन सपरिवार पूजन करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव के सपरिवार पूजन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारे आचार्यगण ये बताते हैं कि अमुक द्रव्य से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सच बात तो यह है कि भगवान आशुतोष हैं। आपने केवल शिव को जल भी डाला तो शिवो जल प्रियम, जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कथाएं हैं कि बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हुए, जल चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हुए, धतूरे का फूल चढ़ाने मात्र से भगवान प्रसन्न हुए, मंदार का फूल चढ़ाने मात्र से भगवान प्रसन्न हुए। तो ऐसे भगवान आशुतोष की उपासना के लिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत इत्यादि सब अर्पित करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। रात्रि काल में निशा जागरण करनी चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सवेरे फिर से भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें और फिर अब भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करें। गरीबों को खूब सारा दान करें, जीवों की सेवा करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए, तो आपने जान लिया कि भगवान शिव कैसे रीझते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1993।
और मेरा जन्म स्थान है बूंदी राजस्थान से। और पंडित जी में ये पूछना, टाइमिंग का मुझे पता नहीं है। पंडित जी ने ये पूछना चाहती थी कि मतलब मेरे मतलब पहली शादी हो चुकी है, ये दूसरी शादी थी और इसमें अब अड़चन आ रही है। पति है जो मतलब 1.5-2 साल हो गए समथिंग मेरे बच्चे की डेथ होने के बाद से वो मुझे यही छोड़ के बैठा है और न वो फोन पे बात करता है न लेने आ रहा है और मतलब मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती है। चलिए आइए देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो करना क्या चाहिए। आपका जन्म राशि है वृश्चिक और इस वृश्चिक राशि से हम देखें तो चतुर्थ स्थान में शनि है। इसके चलते मैरिटल लाइफ में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें। 1 वर्ष तक मंगल व्रत का पूजन करें, आप सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चित्रंजन चित्रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा जो जीवन चलता है अच्छा रहता है, लेकिन पहली बार से जनवरी से लेके अगस्त तक के रहता है अच्छा। उसके बाद से अगस्त से दिसंबर तक के कुछ कष्ट रहता है, तो कई साल से देखते हुए आ रहे हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? चित्रंजन सोनी। और डेट ऑफ बर्थ? 15/6/80। 15/6/80। 1980। जन्म समय? समय तो जानकारी में नहीं है जी, समय तो जानकारी में नहीं है जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या जानना चाहते हैं? मेरा जो जीवन है अच्छा रहता है लेकिन अगस्त से दिसंबर तक के मेरे को तकलीफ रहता है। हाँ आर्थिक स्थिति में ऊंचा नीचा होते रहता मेरा जी, इसके बारे में जानना चाहता था। चलिए आइए देखते हैं। आपका प्रश्न मीन और आपकी राशि मकर है। कुछ महीनों में परेशानियां रहती हैं, वजह क्या है? आप देखिए कि आपका भाग्येश मंगल 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। जी भोजराज जी जुड़ चुके हैं। भोजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सत प्रणाम जी प्रणाम। जी मैं मेरे एक दीदी के बारे में जानना था। जी जी चंद्राकर जी जी 16 जुलाई 1983 जी। और जन्म समय है 10:30 रात्रि को। जन्म स्थान? राजनांदगांव। जी क्या जानना चाहते हैं? जी इनकी शादी के बारे में और इनके ट्रांसफर स्थानांतरण के बारे में जानना चाहता था। शादी नहीं हुई? जी नहीं हुई है, जॉब में है। चलिए ये देखते हैं। आपकी दीदी का जन्मलग्न मीन है और उनकी जो राशि है वो कन्या है। सप्तमेश बुध इस समय 5वें स्थान में बैठे शनि से आक्रांत होकर के मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें नांदी शादी के साथ में। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि दीदी से उनकी मंशा पूछ लें। हो सकता है उन्हें कोई पसंद हो, उनकी अपनी कोई चॉइस हो, तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, उनकी चॉइस पूछें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज उन्हें धारण करें। उनसे कहें कि मंगल का व्रत किया करें, माने 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह हो जाएगा। मुझे से लगता है 1 वर्ष भी नहीं लगेगा, हार्डली 3 महीने के भीतर इनका विवाह हो जाएगा। चिंता बिल्कुल न करें, समय इनका बहुत करीब है जी। और साथ में आपने ट्रांसफ़र के लिए भी पूछा था, तो मुझे से लगता है कि अप्रैल 2022 के बाद यानी लगभग 4 महीने के भीतर इनका ट्रांसफ़र भी अपनी यथेष्ट जगह पर हो जाएगा। हमारे साथ अगली कॉलर है मधु जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 नवंबर 1989। समय? दोपहर में 1:08 कलकत्ता। ये कौन है आपके? मेरी बहन का लड़का है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसकी शादी के बारे में और मतलब उसका जॉब, और मतलब अभी जॉब कर रहा है तो वो बाहर में ही रहेगा या फिर वो अपने घर आएगा लौट, मतलब कलकत्ता आएगा। अभी कहाँ है? जॉब कर अभी कहाँ है? दिल्ली में जॉब, दिल्ली में। चलिए, बच्चा दिल्ली में जॉब कर रहा है, शादी कब होगी, क्या कभी कलकत्ता लौटेगा? इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो सिंह। मुझे लगता है कि सप्तमेश दशम स्थान में है
आने वाले 6 महीने के भीतर इस बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। चूँकि सप्तमी सूर्य है और शनि 11वें स्थान में है, कोई व्यवधान नहीं दिखाई पड़ता सिवाय इसके कि इनकी कुछ निजी मजबूरियां नहीं होंगी। बहरहाल कलकत्ते वापस लौटने का योग तो नहीं दिखाई पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि इनको घर से दूर ही रहने का योग बड़ा प्रबल है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, केतु की अंतर दशा चल रही है, कुछ परिवर्तन के योग तो जरूर बन रहे हैं, पर हो सकता है कि वो सर्विस चेंज करना चाहते हो और सर्विस चेंज के साथ में शायद स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि शुक्र की दशाएं चल रही हैं। तो 2 बातें एकदम ध्यान रखिए। शादी से पहले इसका एक अर्क विवाह कराने, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट का पन्ना पहना दें और बच्चे को अपनी जगह पर रहने दें, ये बच्चा खुश रहेगा। आइए देखते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर है सिकंदर जी। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, जन्मतिथि है मेरी 1/71। जी, समय? हेलो, समय सुबह 3 साल हो गए, बच्चे की शादी हुई, बच्चा नहीं हो रहा। पोते का सुख है या नहीं सिकंदर को? नहीं, कितने बजे का जन्म समय है? सुबह। जी हाँ जी। और जन्म स्थान? जोधपुर गुना जिले में। अच्छा, हाँ। क्या जानना चाहते हैं सिकंदर जी? ये जानना चाहते हैं बच्चे पोते का सुख है या नहीं सिकंदर को? सिकंदर को पोते का सुख है कि नहीं? तो ये क्या बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है? बड़ा, एक ही है। एक ही है बेटा। एक ही बेटा है। सिकंदर को पोते का सुख है कि नहीं? प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। सिकंदर का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी कुंभ है और इसका जो पंचमेश है वो पंचमेश बृहस्पति है जो भाग्य स्थान में है। तो सिकंदर को पोते पोतियों का सुख जरूर मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि सिकंदर के बहू को हो सकता है ये थोड़े से हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो सिकंदर को चाहिए कि अपने बहू बेटे को एक बार डॉक्टर के पास ले जाए और मंगल का व्रत करे, मंगल का रोज़ा करे, लाल चीज़ों की ज़कात निकाले, तो इसकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। आराधना जी जुड़ चुकी हैं। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बताएं। जी, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका नाम अनिमेष है, डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970, शाम को 5:50, स्थान इलाहाबाद। जी जानना ये चाहते हैं कि हम कब से जॉब बदलना चाहते हैं, मतलब नौकरी बदलना चाहते हैं, वो कब तक बदलेगी? ये बेटा है बेटी है? जी मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड ने जॉब बदलना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। बदलेगी जब। ये देखते हैं, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मीन राशि उनकी कन्या है, 7वें स्थान में बृहस्पति है। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल से लेकर के 1 वर्ष के भीतर इनकी जॉब पक्के तौर पर चेंज हो जाएगी और ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? जॉब चेंज के लिए नहीं चाहिए कि एक सत्यनारायण की कथा जरूर घर में करा लें तो परेशानियां दूर होंगी। जी, प्रतियोगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मैं बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 14/12/98। 14/12/98 जी। 13 की रात 1:40। और जन्म स्थान? राजनांदगांव। क्या जानना चाहती हैं? ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सफलता मिलेगी। इन्हें ग्रेजुएशन क्या किया है? बीए बीकॉम किया है? बीएससी किया है। और कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? यूपीएससी तैयारी कर रहा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये सफल हो पाएंगे? इनके जन्म कुंडली में एक गजब का योग बन रहा है स्थान परिवर्तन का। इनका जन्म लग्न कन्या है, इनकी राशि तुला है। तृतीयेश मंगल जो है वो लग्न में बैठे हैं और लग्नेश मंगल 3रा स्थान में। ये स्थान परिवर्तन का योग इन्हें बहुत विशेष बनाता है। भाग्येश 4th स्थान में है, दशमाधिपति बुध 3रा स्थान में है, तो बहुत हद तक इन्हें अच्छा पद मिल जाएगा। एग्जैक्टली पीएससी या यूपीएससी को डिफाइन करना कठिन है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि बच्चे को कहें कि शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा किया करें, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ किया करें। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब 16 सितंबर 2021 से लेकर 2024 तक, चूंकि शनि पंचमेश होकर के 8वें स्थान में नीचस्थ होकर बैठे, इसलिए शायद सफलता 2024 तक
कम मिले या ना भी मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि इस बच्चे के लिए शनि की शांति कराएं। हर 6-6 महीने में शनि के मंत्र 23,000 जप कराएं और काले तिल काले उड़द का दान इस बच्चे के हाथ से कराएं और साथ में एक छोटा सा स्टोन का योग इस पहना दें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें। बच्चे की जरूर सफलता बेहतर होगी। हेमलता जी जुड़ चुके हैं। हेमलता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपने बारे में? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6 सितंबर 1973। 73 जी। समय बता दें। समय तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन रात्रि के समय 10-11 के बीच हुआ होगा। जन्म स्थान बता दें। ग्वालियर। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी जॉब लगनी है या नहीं लगनी सरकारी। और दूसरा, मेरा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रहता है, चाहे वो पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बहन भाई, सबसे लड़ाई। मतलब आज स्थिति ऐसी है कि कोई किसी से बात नहीं करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कभी सही होगा भविष्य में या नहीं। चलिए ये देखते हैं कि परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं और बच्चे सही तरह से सेटल होंगे कि नहीं। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो धनु है। तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है, 8वें स्थान में राहु भी। जब चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो अपने छोड़ जाते हैं, पेट में तकलीफ होती है और परायों से बड़ी इज्जत मिलती है। तो ये अब मान लीजिए कि इन बंधुओं का सुख मिल पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। पर सवाल यह है कि क्या बच्चे सेटल हो पाएंगे? आपके 5वें स्थान में शुक्र नीचस्थ होकर के बैठे, कन्या राशिस्थ। इसके चलते संतान का सुख भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको चाहिए कि आप इन सभी प्रकार की परेशानियों की निवृत्ति के लिए मंगल का व्रत करें। 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और नमक तेल का त्याग करें और ऐसा लगातार 1-1 वर्ष करते जाएं। 1 वर्ष पति के लिए, 1 वर्ष बच्चे के लिए, फिर 1 वर्ष दूसरे बच्चे के लिए। धीरे धीरे ये करते जाएंगे तो शायद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाए। याद रखिए कि आपके घर में सौहार्द की कमी, पुण्यों की कमी के कारण है। यदि आप पुण्य करते रहेंगे, जीव सेवा करते रहेंगे, संतों की सेवा करते रहेंगे तो घर में शांति भी आएगी और समृद्धि भी आएगी। निधि जी जुड़ चुकी है। निधि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? निधि जी क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। मेरा भाई जी। भाई की डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1989। और समय बता दें। 11:10 सुबह। जन्म स्थान बता दें। ये ले लूंगा है पंडित जी, रायगढ़ जिला। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं इसके, लेकिन ना कंफर्म नहीं हो रहा है। अभी एक ही देखे हैं एक लड़की। अच्छा जी जी। तो वो कोई पूजा पाठ कराए कि नहीं कराए? कोई अभी नहीं कराए। हाँ चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है मकर है। सप्तमी शनि पंचम स्थान में बैठे हैं और सप्तम स्थान में राहु, शनि से आक्रांत राहु। तो 2 बातें याद रखिए। शादी से पहले इस बच्चे का एक अर्क विवाह कराइए। शादी हो जाए तो फिर शादी के बाद एक अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराइए। ये आमतौर पर संतति अवरोध है जो अज्ञात मृत्यु के कारण उत्पन्न होती है। कम आयु में जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो उससे उत्पन्न दोषों के कारण ये शनि राहु की इस तरह से युति बनती है और जिसकी चलते शादी में, संतान में, करियर में, रोजगार में, पढ़ने में, पढ़ाई में, सब में बहुत तरह की परेशानी आती है। और साथ में इस बच्चे को बीमारियां भी हो सकती हैं, खासकर जैसे कमर का दर्द या कॉन्स्टिपेशन या आगे चल कर के पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या? तो सबसे पहले अर्क विवाह कराना। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। अर्क विवाह कराएं नांदी मुख शादी के साथ में। और साथ में इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा धारण कराएं। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, मंगल यंत्र की पूजा किया करें, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करें, तो जल्दी इसका जीवन भी सेटल होगा और जीवन में समृद्धि भी आएगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।